चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए बोर्ड धमाका, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इंपोर्टेंट पोर्शन है वो छोड़ देंगे। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो आप कम से कम 20 नंबर पक्के करके लेके चलेंगे अपने, जिसमें आपके 20 नंबर आप पक्के कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जो अब तक बोर्ड में नहीं आए हैं लेकिन उनके आने के चांस 90% अब भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय वेस्ट किए। चलते हैं, क्या है हमारे पास। हम कराएंगे आपको यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हम लेके आए हैं स्पेशल सीरीज जिसमें के अंतर्गत हम आपको कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। सभी पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, पूरी फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, पूरी केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, पूरे मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, हिंदी के कराएंगे, इंग्लिश के कराएंगे, सभी सब्जेक्ट आपके कवर करके लेके चलेंगे और आपको समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलो दोस्तों, पहली आपकी डेफिनेशन होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कौन से सन में आया? यूपी बोर्ड 2016, 2019 और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज को और ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई 2024 का पेपर है कोई से सेट, ठीक है, और आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड में, तो आप ये ना सोचें कि ये आया हुआ नहीं है यूपी बोर्ड में, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट अलग अलग जिले में सातों के सातों सेट भेजे जाते हैं। ठीक है, और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध होने के नहीं, तो आप ये ना सोचें। अगर आपको मैच करना है कि 2024 में आया हुआ है या नहीं है, तो आप अनसोल्ड पेपर में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपको एक सेट देखने से ये पता नहीं लगेगा कि यूपी बोर्ड में आया हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें, मैं आपको बताता चलूंगा सब। ठीक है, कि कैसे यूपी बोर्ड पेपर बनाता है और क्या पैटर्न रहता है, कहां से वो क्वेश्चन लेके चलता है। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो है वो पिछले 5 से 7 सालों से ही रिपीट करता है। कितने ईयर्स? ये जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे ही रिपीट करता है। मान लिया जो पिछले 5 से 7 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वही आने वाले सन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? विद्युत, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इस फॉर्मूले से ही हम क्या बना देंगे? डेफिनेशन बना देंगे, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद रहेगी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है आवेश गुना बीच की दूरी। ठीक है, किसके बीच की दूरी? आवेश के, उनके बीच की दूरी। आवेश गुना बीच की दूरी। ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? मान लेते हैं हमारे पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश गुना बीच की दूरी का है। ठीक है, तो लिखेंगे हम डेफिनेशन में आवेश, ये आवेश, कौन सा आवेश? ये आवेश। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है ना, उनके बीच की दूरी, आवेश तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी ये भी होगी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है? गुणा का चिन्ह, तो इसे क्या बोल लेंगे? गुणनफल। तो क्या? आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज और देखेंगे। मान लिया हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू
एक माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है आपके पास 2l। इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पी के अकॉर्डिंग, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये सिर्फ प्रकृति बता रहा, आवेश क्या है क्यू ही है। ठीक है, आवेश क्या है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, है तो क्यू ही। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी बराबर क्या बनेगा, क्यू आवेश, क्या है आवेश गुना उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश कितना है क्यू गुना बीच की दूरी 2l। तो क्या लिखा जाएगा, P बराबर क्यू गुणा 2l या P बराबर क्यू 2l। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास इसका फॉर्मूला। यहां तक क्लियर बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आपका। ये मैंने पहले ही लिख दिया जिससे टाइम बच सके। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक, विद्युत फ्लक्स है। कौन कौन से सन में आया यूपी बोर्ड में, 2015, 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हर बार लगभग आती रहती है। ठीक है, 23 में नहीं आई, बस 24 में आ गई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ऐसा बिल्कुल ना समझे कि जो 2024 में आ गया वो 2025 में नहीं आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन से सेट में हमने कौन सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो सेट ऐसे भेज देते हैं, ये सेट उस जिले में, ये सेट उस जिले में, तो उस चक्कर में बिल्कुल ना रहे, तो रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या है इसकी डेफिनेशन, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र मान लिया ये कोई विद्युत है, ये कोई करंट जा रहा, ठीक है, करंट है इसमें बहुत ही हाई रेंज का। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ये इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत का क्षेत्र है यानी करंट है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब जहां तक इसकी लिमिट है। मान लिया अगर हम यहां तक गए, ये रेंज है इसकी, ये क्या है, रेंज है इसकी, क्षेत्र है इसका, कि अगर हमने यहाँ उंगली लगाई, अपनी उंगली लगाई ऐसे, तो ये हमें अपनी तरफ खींच लेगा। ये है क्षेत्र, यहाँ तक क्षेत्र है इसका, विद्युत क्षेत्र, विद्युत का क्षेत्र। ठीक है, सिंपल बात, विद्युत क्षेत्र पता लग गया क्या होगी। दूसरी बात क्या कहा इसने, अब विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं तो हैं, बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, इन जो संख्या है इनकी विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, मान लिया 20 है, 50 है, 100 है, 60 है, उस माप को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ऐसे ही होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये उत्पन्न होती रहती है ऐसा, जब करंट फ्लो होगा तो बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, इन संख्याओं की जो माप होगी उसे विद्युत फ्लक्स बोल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र पता लग गया ना क्या होता है, स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उनकी माप को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, और फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। और दोस्तों आज का पार्ट हम यही खत्म करते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे नोट चाहिए यूपी बोर्ड के, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा, आप उस नंबर पर संपर्क करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही अलग हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन किए हुए हैं। हर क्वेश्चन पर ईयर लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है। नंबर नोट करेंगे 9458207310। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।